से। इसी समय को देख करके किसी ने ये गीत लिखा था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये भजन, ये जो गाना है, जिसने भी लिखा होगा जानकारी नहीं है, परंतु ये दौर को देखकर लिखा गया। आप खूब दोस्तों, अभी जो आप ये गीत अनुताचार्य जी महाराज गुरुदेव से सुन रहे थे, ये आज के समय के लिए एकदम उचित है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनुताचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब अपने पुत्र जो है, अपने पुत्र का, यानी जो उनका पुत्र होता है, वो अपने पिता के सामने खिलाता नहीं था, सोचता था कि मेरे पिता क्या कहेंगे। लेकिन आज वो अपनी पत्नी के साथ सेल्फी लेता है। दोस्तों, एक समय था जो अपना भाई आने पर उसका छोटा भाई उठ जाता था और उसे इज्जत मान सम्मान के साथ बिठाता था। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है अपना भाई आने मात्र से छोटा भाई इतना खुश होती थी कि वो सारे आदमी को कहता था ये मेरा बड़ा भाई है, और खुद वो उड़ जाते थे और बड़े भाई को शान मान आन से इज्जत से बैठाते थे और मान खातिर इज्जत करते थे। लेकिन आज इसका विपरीत हो गई, आज तो देखना भी नहीं चाहते हैं अपने सहोदर भाई को। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनकर मेरा मान सम्मान बढ़ाइएगा। और दोस्तों, आज अनुताचार्य जी महाराज गुरुदेव ने बहुत बेहतर ढंग से आज समझाए हैं कि रिश्ता और मर्यादा जो है आज टूट जाने के कारण आज जिंदगी बोझ बन गई है। अगर इस बोझ से आप बचना चाहते हैं तो रिश्ते को बचाना पड़ेगा, रिश्ते को संभालना पड़ेगा। दोस्तों, इसी पर मैं एक बेहतर क्लिप आपको सुनाने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहें और इस क्लिप को ध्यानपूर्वक सुनें। खड़ा हो जाता था, आओ भैया को आसन बैठो। बड़ों का बहुत आदर था हमारे भारत में, बड़ों का बहुत सम्मान था। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा और सुना है कि आपका बेटा जो है ना, जिसे आप अपनी गोद में लिए घूमते हो, बाप के सामने बेटा अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को गोद नहीं लेता था। उसे लगता था पिताजी के सामने हम अपना बच्चा नहीं लेता था। और आज तो पिता के सामने पत्नी के संग सेल्फी ले लेता। तो उस जमाने को इस जमाने से कंपेयर करना भी गलत है। ठीक है, कहां वो था वो दौर, उसकी चर्चा ना करें, बस ऐसा दौर था। हमारे कहने का अर्थ केवल इतना है कि भक्तों देखिए, भगवान पहले कम मंदिर थे, आज ज्यादा मंदिर है। पहले के लोग कर्म को ही पूजा मानकर सही कर्म करते थे। किसान किसानी करता था, वैद्य वैद्यगिरी का काम करता था, बच्चा लाख काम क्यों ना हो पर वो माँ की सेवा पहले करता था। माँ आपने भोजन कर लिया, पूछता था, माँ सोने के पहले पांव दबा दूं, दबाता था। आज बड़े हो गए, आलीशान बंगलों में लोग रहने लगे, माँ बाप के प्रति श्रद्धाएं कम हो गई। अब पूजा पाठ भी, भगवान भी फॉर्मेलिटी बन गए, सब कुछ बदल गया। आज सब कुछ है पर फॉर्मेलिटी के तौर पर है। दोस्तों, गुरुदेव अनुताचार्य जी महाराज से आपने खुद सुने कि पहले बच्चे जब सोने के लिए जाते थे, सोने के टाइम होती थी रात में, तो आपने माता से पूछते थे, हे माँ आपकी पैर दबा दूं। माता की इच्छा होती थी, हाँ बेटा दबा दो, और नहीं इच्छा होने पर बोलती थी कि कोई बात नहीं बेटा सो जाओ। और आज दोस्तों, आपको जानकर एक तारीफ होगी कि ये जो छोटी सी बच्ची आप देख पा रहे हैं, जो अभी ये खेलती हुई नजर आ रही है, ये अभी से अपने माता पिता का पांव दबाती है, पर वो तेल लगाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो मैं ला के दूंगा। इस बच्ची ने आज वो संस्कार इसमें पड़ी हुई है कि आज ये अपने माता और पिता का सेवा करना शुरू कर दी। और यही गुरुदेव अनुताचार्य जी कहते हैं। गुरुदेव अनुताचार्य जी जो कहते हैं दोस्तों, वही बात मैं कहता हूँ। और अब मैं जो आपको सुनाऊंगा, एक ऐसा मजेदार क्लिप सुनाऊंगा जिसमें कहता है
कि आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। जी हाँ, व्यवहार कुशल का मतलब ये होती है दोस्तों कि आज रिश्ता रिश्ता टूटते जा रही है। आज अगर हम ये कहा दें कि भाई भाई टूटी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई बहन की रिश्ता टूटती जा रही है, मामा भाई भांजा का रिश्ता टूटती जा रही है, चाचा भतीजा का रिश्ता, और ये सारी रिश्ता टूटती जा रही है ये सिर्फ महत्वाकांक्षी के कारण, यानी सिर्फ पैसे रुपये के कारण। आज रुपया इतनी बड़ी हो गई कि रिश्ता को कुछ नहीं समझा जा रहा है, कुछ नहीं बुझा जा रहा है। वाह बेटा का रिश्ता टूटने का भी यही कारण है दोस्तों। चलिए इस वीडियो क्लिप में बने रहिए आप, हम आपको सुनाते हैं मजेदार वीडियो क्लिप। तो क्या वेद पुराण पढ़ना सार्थक हुआ? एक देखिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थों को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशलता कैसी है? आपकी वाणी नम्र हो। हमेशा आपकी वाणी जब खोले तो खोलने के पहले ये जरूर विचार कर लो कि हमारी वाणी से किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए। यही पूजा। पहले के लोग कड़वा नहीं बोला करते थे। पहले के आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, पहले देवरानी जेठानी बुढ़ापा बाल पक गए देवरानी के और जेठानी के तो भी न्यायपन नहीं होता था, अलग अलग नहीं होते थे, उनकी पटती थी, साथ में वो रहते थे। आज तो शादी के साल भर भी बड़ा मुश्किल। अभी मैंने सुना कि शादी लगी थी एक लड़की की और अभी शादी हुई नहीं और जेठानी से झगड़ा कर लिया। जड़ है आपके व्यवहार की कुशलता ना होना। आप व्यवहार कुशल होंगे तो आपके रिश्ते बहुत आगे तक जाएंगे और आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। आपको जीने का मजा आएगा। जिंदगी क्यों दी परमात्मा ने, ये समझो तो सही। इस मानव तन को रो रो के गुजार दिया। बस जेठानी से परेशान, सास से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, पैसे से बस परेशानी परेशानी, मर गया गधों की तरह जी के। इसलिए जिंदगी थी क्या? आज का आदमी जिंदगी को भार की तरह ढोता है। जिंदगी में कोई एंजॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, बस गधों की तरह लोग जी रहे हैं। जिंदगी बोझ बन गई है जिंदगी लोगों की। क्यों? क्योंकि रियल जिंदगी क्या है वो पहचानते नहीं, जानते नहीं, जानना चाहते नहीं। चलिए फिर सफर में निकल पड़िए, फिर नए जोश के साथ। नया सूरज रोज सवेरे उदय होता है, तुम्हें यही संकेत देता है नई ताजगी रोज मिलती है। नई ताजगी के साथ जिंदगी जियो। कोई बात नहीं, लाख बार गिरे हो तो 1,00,001 बार खड़े होके फिर चलो। तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए। बस यही जीवन है, और आनंद के साथ। एक मैया भीख मांग रही थी बाहर। एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि जरा देखना हमारी पूरी संपत्ति कितनी है। सेठ और देख सुन करके बताया, सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो पूरा खत्म नहीं हो। सेठ रोने लगा। क्यों रो रहा है? बोले 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। वही सेठ जब घर के बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा आटा मांग रही थी। एक घर में गई तो उसे ढेर सारा आटा मिल गया, 4-6 कटोरी आटा मिल गया। तो वो बड़ी खुश हो गई। वो इतनी खुश थी कि ये जो सेठ था जिसके पास 8 पीढ़ी खाए इतना धन था, ये सेठ भी इतना खुश नहीं था। तो इस सेठ ने कहा अम्मा से, माँ तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? तब उस माँ ने कहा, मैं रोज 5 घर मांगने जाती थी पर आज मैंने एक ही घर में मांगा। क्यों? दूसरे घर क्यों नहीं गई? अरे बोले आज मुझे एक ही घर में पेट भरने का जुगाड़ हो गया। अरे तो कोई बात नहीं, कल के लिए मांग ले दूसरे घर में। वो बूढ़ी माँ देखकर हंसने लगी, पागल हो गया है क्या? अरे जब भगवान कल देगा। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप कल के लिए जोड़ रहे हैं, नहीं जुड़ता रोने लगते हैं। जो है उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें संतोष नहीं है, बस नहीं मिला नहीं मिला नहीं, वो शिकायत करती जिंदगी चली गई। अब लगे रोने, गधों की तरह ढो रही है जिंदगी। इसलिए कहता हूं कि भगवान का धन्यवाद देना सीखिए। ईश्वर का जो दिया है विधाता उसका धन्यवाद, और बस बहुत आनंद से जिंदगी, आनंद से जियो। हंसा करो, मुस्कुराया करो, कोई गाली दे तो भी हंसो। दोस्तों गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पहले एक ऐसा जमाना था जहाँ पर बाल पक जाता था, सास
क्या तो बात अलग है दोस्तों। वो जेठानी और देवरानी जो होती है ना, तो जेठानी का बाल पक जाती थी और देवरानी और जेठानी साथ में रही पूरी जिंदगी। और आज आज गुरुदेव भगवान एक ऐसा कहानी सुनाते हैं जो कहते हैं कि शादी एक लड़की कहकर लगी और तुरंत वो अपनी जेठानी से लड़ाई करना शुरू कर दी। अभी शादी भी नहीं हुई है दोस्तों। आज की हाल ऐसी हो गई है, आज की दुनिया ऐसी हो गई है जो व्यवहार बिल्कुल नहीं है। आज तो हम यहाँ तक दावे के साथ कह सकते हैं कि पत्नी और पति में पटरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अजी दावे के साथ कहता हूँ पिता पुत्र में पटरी नहीं है। और दावे के साथ कहता हूँ कोई रिश्ता मर्यादा मान सम्मान की बात नहीं रही। इसका एक ही कारण है, रुपया पैसा। जी हाँ दोस्तों, और आप अभी जो गुरुदेव अनुताचार्य का सुनेंगे, एक ऐसा भी सज्जन है जो कहता है मैं गरीब हूं। तो अब अनुताचार्य जी महाराज कहते हैं कि गरीब जो खुद करोड़ों का मालिक हो, करोड़ों का शरीर हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो क्लिप के बाद आप जान पाएंगे कि गुरुदेव अनुताचार्य जी ने कितना बढ़िया उसको समझाते हैं कि तुम्हारे पास खुद 5 करोड़ की ये शरीर है, ये संपत्ति है। और एक ढंग से समझाते हैं कि अगर आंख बेच दो तो करोड़, और किडनी बेच दो 1.5 करोड़, और जब तुम अपना दोनों पैर अगर बेच दो तो 2 करोड़। तो बोलते हैं वो सज्जन कि अगर हम अपना कोई भी अंग बेचें तो वो हमारे लिए, अगर पाँव बेचूँ तो चलूँगा कैसे, हाथ बेचूँ तो कमाऊँगा कैसे, काम कैसे करूँगा, और आँख बेचूँ तो देखूँगा कैसे। तो वही बात अनुताचार्य जी महाराज कहता है कि धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को, क्योंकि तुम्हें 5 करोड़ का शरीर दिया। अब आप अपना देख लो कि आपकी तैयारी करेगी, आप काहे की तैयारी कर रहे हैं अगली बार। यदि भगवान की कथा आप सुनते हैं तो निश्चित आप अगले जन्म में उच्च कोटि के भक्त बन करके जन्म लेंगे। इस जन्म में यदि भगवान को पाने की इच्छा रह गई तो अगले जन्म में भगवान जन्म देंगे और दर्शन देकर अनुग्रहित करेंगे आपको। और यदि भक्ति इसी जन्म में पक गई तो इसी जन्म में बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं ना हो आपकी, बहुत ज्यादा चाहत ना हो आपकी, बस भगवान का सदा धन्यवाद देना सीख लीजिए। तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। शिकायत नहीं, क्या धन्यवाद। एक आदमी रो रहा था, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। हमने कहा अच्छा गरीब हो, बेच दो। 50 लाख की एक बिकेगी तो दोनों 1 करोड़ की, 1 करोड़ करोड़पति बन जाओगे, बेच दो। बोला आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, किडनियां बेच डालो, वो भी 1.5-2 करोड़ की बिक जाएंगी, कोई पैसा वाला खरीद लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। अरे महाराज जी किडनियां बेच देंगे, मर नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों पाँव बेच दो। अरे महाराज जी चलेंगे कैसे। मैंने कहा हाथ बेच दे। महाराज जी काम कैसे करेंगे। मैंने कहा पूरा शरीर तेरा 5 करोड़ में बिक जाएगा, सारे पार्ट्स खोल खोल के बेच दिए जाएंगे। अरे महाराज जी शरीर बेच के करोड़ों का क्या करेंगे। हमने कहा जब तू ऑलरेडी करोड़पति है तो क्यों कहता है मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं। करोड़पति है, आपकी एक आंख कम से कम 50 लाख की है मेरी माँ। आप कहते हैं गरीब हूं, विधाता ने भी तुमने आंखें दी हैं। अच्छा आपकी आंखों की मार्केट में क्या कीमत है। सच कहता हूं लाखों रुपए तो आंखों के इलाज में लग जाते हैं। जिसके इलाज में लाखों लग जाए उसकी कीमत क्या होगी। सच कहता हूं आपकी आंखें अनमोल है। यूं ही गवा रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। जो विधाता ने दिया है बहुत। कई बार आप जिंदगी यादों में गुजार देते हैं। एक माँ का बेटा 10 हो गया। वो माँ अपने बच्चे के कपड़े देखकर उसे याद करती, जिस पलने पर झूलता याद करती। यदि एक माँ बच्चे की यादों के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है, एक पत्नी पति के यादों के साथ जीवन व्यतीत कर सकती है, तो जीवन में जो खुशियां ईश्वर ने दी हैं उसके बाद दुख दे भी दिया तो कोई बात नहीं, उन खुशियों को याद करके जीवन व्यतीत कर लीजिए ना। कि कभी खुशियां दी परमात्मा ने उसको याद करिए।
बुद्ध क्यों याद करते हैं? पिछली बार लगता है क्योंकि वो बंदर है, क्योंकि उनके पास आपकी तरह बुद्धि और विवेक, उनका लड़ना स्वाभाविक। ठीक, हम दूर खड़े देख रहे थे कि बंदर आपस में लड़ रहे हैं। जब हम ये देख रहे थे तभी हमारे मन में विचार आया कि जैसे हम इन्हें देख रहे हैं आपस में झगड़ा करते, ऐसे भगवान भी खड़ा होकर देखता होगा तुम्हें और हमें आपस में झगड़े करते, वो भी देखता हो हम क्या कर रहे हैं। आप अपना बैकग्राउंड चेक तो करो, क्या कर रहे हो आप, क्या करने आए हो। एक बार दर्पण देखो सही, ऐसा दर्पण देखना जहां आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े। सूरत तो दिखाई पड़ती है दर्पण में कि आप गोरे हैं कि काले हैं, जरा आपका बीता हुआ कल भी दिखाई पड़े कि आपने कल किससे कैसा व्यवहार किया था। और आप बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, आपको जीने का मजा आएगा। जिंदगी क्यों दी परमात्मा ने, ये समझो तो सही। इस मानव तन को रो रो के गुजार दिया, बस जेठानी से परेशान, सास से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, पैसे से बस परेशानी परेशानी, मर गया गधा। माताओं, बहनों और भक्तों, आप लोगों से आखिरी गुजारिश और निवेदन है कि आपस में प्रेम देना और लेना शुरू कर दो। आपस में एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दो और अपना रिश्ता को बचाओ, बनाए रखो। तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि सुख दुख में वो हाजिर हो जाएगा, जाएगी। तो अपना रिश्ता को किसी भी हालत में टूटने ना दो और इसी में भलाई है। अगर आप रिश्ते को बचाते हैं तो हम दावे और गारंटी के साथ कहते हैं, बागेश्वर धाम गुरुजी महाराज भगवान की तरफ से आपको निवेदन करके कहते हैं कि कभी दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। तो मिलता होगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।